हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्री है। बेसिक ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग ज्योमेट्री के और सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। वैसे तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें सर्किल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, पॉलीगॉन्स, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो ये सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये बेसिक नॉलेज का जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं क्या होता है। लाइंस छोटे छोटे बिंदुओं को आपस में मिला देने से एक लाइंस बनता है। लाइंस का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई फाइनल पॉइंट होता है, यानी इसका मतलब इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, ये इन्फिनाइट होता है। अगर इस पर कोई हम लोग फिक्स्ड मेजरमेंट दे देते हैं, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड फाइनल पॉइंट भी है, तो ये लाइन नहीं होकर के क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट। इसका मतलब लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होता है, लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। अब देखते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स को बनाने के लिए मिनिमम दो लाइन का आपस में इंटरसेक्शन होना जरूरी है, तभी वो एंगल बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। और दो लाइन हमेशा इंटरसेक्शन करेगा तभी। जैसे कि एक लाइन ये हो गया, इसका हम नाम दे दिए ए एंड बी, और अदर लाइन क्या हो गया, ये एंगल तभी बनेगा ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ए सी। यहाँ पर जो एंगल बना है दो लाइन के मिलने से बना है, और दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट कौन है, ए है, इसलिए हम लोग इसका एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। ये इसका एंगल का नाम हो जाएगा, ये एंगल। हम लोग इसको ए बी सी एंगल नहीं कर पाएंगे। ए बी सी कहने का मतलब जो मिडिल वाला टर्म होता है यही मेन एंगल काउंट होता है, और मिडिल वाले टर्म होता है उसको हम लोग कॉमन मानते हैं। तो इसमें कॉमन सिर्फ ए ही है और दूसरा एंगल नहीं है। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये जो ए बी सी होगा अदर दो लाइन से मिलकर बना है, ए बी और बी सी से मिलकर बना, तो उस केस में ये जो एंगल होगा इसको हम लोग ये नाम दे देंगे, ये एंगल हो गया। अब हम लोग को आगे और डिटेल समझना है कि एंगल्स कितने टाइप का होता है और किस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को एंगल खींचने के लिए मिनिमम दो लाइन का होना जरूरी होता है, लेकिन हम यहाँ पर दो अलग अलग लाइन खींच दी। ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दोनों लाइन का डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये कभी भी एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक ऐसा लाइन खींचना है जो इसका इंटरसेक्टिंग होगा। ये लाइन खींच दिए हम लोग, इसको एक्स मान लिए, और यही जो एक्स है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो किसी अदर लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है, और ये जब इंटरसेक्ट करता है तभी हम लोग को एंगल फाइंड होता है। तो कौन सा एंगल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं कि एंगल नेम क्या होता है। तो पहले हम लोग एंगल को यहाँ पर शो कर देते हैं। इसका हम नेम भी रख देते हैं, तभी तो रिकॉग्नाइज होगा। एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रहता है कि कोई भी एक लाइन जो रहता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 के बराबर होता है। तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि एक दोनों पेयर बना रहा है, यानी जब भी बनता है तो ये 180 डिग्री बनेगा। इस एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब लाइन होता है और पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब एक ऐसा एंगल जो किसी खास लाइन पर पेयर बनाते हैं उसको हम लोग लीनियर पेयर से कहते हैं। और ये हमेशा इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका सम हमेशा 180 के बराबर होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें लीनियर पेयर कौन कौन सा है। लीनियर पेयर इसमें बहुत सारा हो सकता है। एंगल 1 एंड एंगल 4 भी लीनियर पेयर है, यानी इसका सम 180 हो जाएगा। एंगल 4 एंड एंगल 3 भी लीनियर पेयर है, ये भी 180 हो जाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 3 भी क्या है, लीनियर पेयर है, यानी ये भी 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर का मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन पर पेयर बनाता हो, इसका मतलब कोई भी एंगल लीनियर पेयर के केस बनेगा।
अब हम नीचे वाले एंगल्स को देखते हैं। इसमें भी जो लीनियर पेयर है, एंगल 5 एंड एंगल 8, ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 6 एंड एंगल 7 भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख देंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 5 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180, एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 एंड एंगल 8 प्लस एंगल 5, ये भी क्या है 180। इसमें जितने भी टाइप का एंगल है ये सब क्या कर रहा है, लीनियर पेयर से हम लोग उसको कर रहा है। यानी हम लोग को कोई एक एंगल दे दिया, दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को सम करके 180 लिख देना पड़ता है और एंगल फाइंड हो जाता है। अब हम लोग को दूसरा एंगल समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको एक बार देख लीजिए क्या होता है, तब हम दूसरा रूल इसका बताते हैं। देखिए हम लोग लीनियर पेयर समझ गए, लीनियर पेयर क्या होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एंगल होता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसका हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं। इसका नाम लिख दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसका हिंदी होता है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो वर्टेक्स पर बने। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में बने। यानी इसको हम लोग को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई ऐसा एंगल जो आपस में इंटरसेक्ट करे। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इंटरसेक्ट, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। मतलब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये हो गया। यानी जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करता है तो उस केस के एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। तो इसमें जितना भी एंगल्स है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन कौन एंगल्स हो गया। यानी एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन है, ये एंगल का वर्टेक्स ये है और 3 एंगल का ही वर्टेक्स ये है, तभी ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट 4 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इसके ये इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा, ये लीनियर पेयर से बन रहा है। इसमें हम लोग नेम शो कर देते हैं। एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन हो गया, एंगल 3। इसको हम लोग, ये हमेशा बराबर होता है और ये इसका सम 180 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा बराबर होगा। इसको हम लोग भी वो एक कर दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल 1 के बराबर कौन हो गया, एंगल 3। एंगल 2 के बराबर कौन हो गया, एंगल 4। ये भी वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब इसमें और कोई दूसरा वर्टिकली नहीं शो कर रहा। अब नीचे आते हैं, एंगल 6 के अपोजिट हो गया एंगल 8 एंड एंगल 7 के अपोजिट हो गया एंगल 5। ये सब जो एंगल्स है वर्टिकली अपोजिट के रेंज में आ रहे हैं। तो अगर ये एंगल मान लीजिए कि 45 हो गया, तो ये तो 45 नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होगा, तो इसको निकालने के लिए 180 माइनस कर देंगे, एंगल 135 आएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 45 भी आएगा। तो ये सब लीनियर पेयर के रेंज में आ रहा है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट में। अब इसके बाद और भी सारे एंगल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। देखते हैं हम लोग दो टाइप का एंगल समझ गए हैं, एक लीनियर पेयर पर जो एंगल बनता है और वर्टिकली अपोजिट पर। अब जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन से बीच में एक ट्रांसवर्सल गया और ये जो पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल के सहारे जो एंगल बनता है सेम ही साइड में, उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 5 ये जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग है। यानी कि अगर कोई एंगल 4 दे दिया और 5 को फाइंड करना है तो इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचान कर इसको सॉल्व करेंगे। इसका प्रॉपर्टी होता है हमेशा कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। यानी
एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो गया। इसमें अदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 6 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है और दोनों सेम ही साइड में बन रहा है। अगर अलग अलग साइड में बनता तो ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं करके दूसरा एंगल हो जाता, वो हम आगे बताएंगे। इसमें कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 3 एंड 6। वैसे एक प्रकार से देखें तो आउटर कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। जो आउटर कॉरस्पॉन्डिंग होता है उसका सम भी हमेशा 180 होता है। तो आउटर में कौन हो गया, ये तो इनर कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। आउटर में हो गया एंगल 7 और 7 के ही सेम साइड में एंगल कौन गया है, जो कि आउटर है। तो इसमें आउटर 2 है और इसमें आउटर 7 है, यानी 7 प्लस 2 का सम भी 180 हो गया। और ये दोनों एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बना रहा है, 25 भी नहीं बनाएगा, 4 भी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये आउटर है तो इसके आउटर कौन होगा, 1 होगा। तो इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन बना रहा है, एंगल 8 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब ये समझिए, इसके बाद हम आगे आपको और सारा समझाते हैं रूल्स। देखिए अभी तक हम लोग लीनियर पेयर के बारे में समझ गए, वर्टिकली अपोजिट समझ गए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए कि क्या होता है। अगर कोई भी एंगल रहता है तो उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। लीनियर पेयर वाला एंगल का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। लीनियर पेयर जरूरी नहीं कि इक्वल होगा, वर्टिकली एंगल हमेशा इक्वल ही होगा, लेकिन इसका जरूरी नहीं कि 180 ही इस दोनों का सम होगा। और जो लास्ट वाला बच जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। और ये एंगल इक्वल तब होगा जब ये लाइन सीधा इंटरसेक्ट करे, यानी एक एंगल 90 होगा तो दूसरा 90 होकर के 180 बनाएगा। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंगल के बारे में जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है इससे, अल्टरनेट एंगल। वैसे तो अल्टरनेट का हिंदी होता है एकांतर कोण। अल्टरनेट का मतलब समझ लिए, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर कोई दूसरा एंगल को हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको अल्टरनेट कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों आपस में क्या एंगल बना रहा है एक सेम ही साइड में एंगल बना रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल नहीं हुआ। इसमें हम लोग एक छोड़कर दूसरा एंगल को देखेंगे। एंगल 4 को हम लोग एंगल 5 से नहीं करेंगे, 5 को छोड़कर कोई दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। तो 5 के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल 6, यानी कोई एक एंगल छोड़कर निकाला जाता है तो उसको अल्टरनेट कहते हैं। तो एंगल 4 के अल्टरनेट कौन हो गया, एंगल 6। और एंगल 3 के अल्टरनेट 6 नहीं होगा, क्योंकि एक छोड़कर हम लोग निकालते हैं। तो एंगल 3 का एक हम लोग 4 अगर यहाँ से छोड़े तो 5 आ रहा है, अगर यहाँ से हम लोग 6 छोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। यानी किसी भी केस में 3 का अल्टरनेट एंगल कौन बन रहा है, एंगल 5। अब एक क्वेश्चन डाउट होता है कि अल्टरनेट कहने का मतलब है ये भी तो हो सकता है, क्योंकि एंगल 3 से हम 2 को छोड़कर 1 फाइंड कर लिए, तो ये अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट में रखते हैं। और इसे अल्टरनेट हमेशा 2 टाइप का होता है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इंटीरियर एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल से ही काउंट करते हैं और एक्सटीरियर को हम लोग एक्सटीरियर से काउंट करते हैं। यानी इंटीरियर का मतलब इस दोनों लाइन के बीच के एंगल जो बनता है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं और उसके आउटर साइड को एक्सटीरियर कहते हैं। इसका जो एंगल बनेगा अल्टरनेट के केस में इंटीरियर में बनेगा। अब एक्सटीरियर वाला एंगल हम लोग समझ लेते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर का मतलब इसी के अंदर होगा। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर समझते हैं, यानी एंगल 7 के अल्टरनेट कौन होगा। अल्टरनेट का मतलब एडजेसेंट नहीं, मतलब एंगल 7 के नियर कौन है, 8 है, यानी 8 को छोड़कर कोई एंगल बन रहा है, यानी 8 को छोड़कर एक्सटीरियर कैसे बन रहा है, यानी एंगल 7 और एंगल 1 ये हमेशा क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल शो करेगा। ये जो अल्टरनेट है ये हमेशा एक्सटीरियर एंगल के रेंज में बन रहा है। अब एंगल 8 के अल्टरनेट कौन हो गया, यानी 8 के रेंज में हम लोग 1 को छोड़कर 2 काउंट करते हैं और यहाँ से काउंट करें तो 7 को छोड़कर 2 काउंट करेंगे। यानी एंगल 8 के रेंज में कौन हो गया, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2। यानी इस टाइप का जो एंगल बन रहा है ये ऊपर वाला बन रहा है इंटीरियर केस में बन रहा है और आउटर नीचे वाला एक्सटीरियर केस में बन रहा है। आप देखते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या रिलेशन बिठाता है। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल ही रहता है, इसका सम 180 के बराबर हो सकता है। वो तब होगा जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 180 ही बनाए। लेकिन ये कंपल्सरी है
कि अल्टरनेट एंगल हमेशा 1 इक्वल ही होता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे एंगल होता है जिसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब संगत कोण होता है। संगत मतलब संगत का हिंदी क्या होता है कि जो नजदीक हो उसी को संगत कहते हैं। तो एंगल 5 के नजदीक कौन हो गया, एंगल 8 हो गया। एंगल 5 के नजदीक कौन हो गया, एंगल 6 हो गया। 6 के नजदीक कौन हो गया, 7 हो गया। यानी ऐसा एंगल जो वर्टिकली को छोड़ दे उसके बाद वाले सारे जो एंगल होता है उसको संगत कोण कहते हैं। अब देखिए संगत कोण का मतलब क्या होता है। संगत कोण को भी एक टाइप से हम लोग लीनियर पेयर ही कर सकते हैं क्योंकि इसका सम भी हमेशा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, फ्रेंड्स ये तो था बेसिक एंगल का तरीका कि कौन सा एंगल क्या होता है और किस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे मैथ्स पर, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में समझाएंगे। इसी से हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मालूम चलता है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी मालूम चलते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक रूल था, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको हम ट्रायंगल का रूल्स बताएंगे। धन्यवाद।